Hi, hello to everyone. This is Kavish IAS and we are going to talk about a very important topic. आप देख रहे हैं ये तीनों पर्सनालिटीज़ जो हैं उन्हें नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिला है और कोई छोटा मोटा इन लोगों ने काम नहीं किया है। अगर एक सिंपल पर्सन को बोला जाए ना कि आप एक कार की फ़ोटो लें, चलती हुई कार की फ़ोटो लें, तो वो नहीं ले पाएगा। जो फ़ोटो आएगी वो ब्लर आएगी। ओके, बहुत ही स्किल्ड फोटोग्राफर एज वेल एज गुड कैमरा की ज़रूरत होती है। उसी तरह से अगर कहा जाए कि मूविंग इलेक्ट्रॉन की फ़ोटो ले लो, सोचो कार तो आपका मोस्टली 300 किलोमीटर तक जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है वो तो स्पीड ऑफ लाइट से कम है। हमें उतना बेहतरीन एक पल्स ऑफ लाइट चाहिए होगा जो कि उसको स्ट्राइक करके वापस आएगा और हम ये देख पाएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस तरह से मूव कर रहा है। नाउ ये तीनों साइंटिस्ट ने यही करने में सफलता हासिल की है। इन्होंने एक ऐसा पल्स क्रिएट किया जिसको एटो सेकेंड पल्स कहते हैं, और इसी पल्स से वो अब क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देख सकते हैं। इसे कहा जा रहा है ब्रीफ फ्लैश ऑफ लाइट। ये ब्रीफ फ्लैश ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को बता सकता है और ये ग्रेट अचीवमेंट है साइंटिस्टों के लिए, क्योंकि इसका बहुत ही वाइड एप्लीकेशन होगा। अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जीएस पेपर 3 जो है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है, वो यूपीएससी सिलेबस का एक पार्ट है। अगर हम लोग इनकी नाम की बात करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वेस्टर्न वर्ल्ड से है ऑफ कोर्स, तो आपको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा, तभी आप जा करके ये नाम को याद रख पाएंगे। नाम क्या क्या है वो देख लेते हैं। पियरी एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉश एंड एनी एल ह्यूलियर, ये तीनों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है 2023 के लिए, क्योंकि इनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा साइंटिस्ट अब क्या कर पाएंगे, एटो सेकेंड पल्सेस को जनरेट कर पाएंगे और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को समझ पाएंगे, उसको स्टडी कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो जीरो से स्टार्ट करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन होता क्या है। यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पर एक फिगर है ना, इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, उसको न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही होते हैं ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो मिल करके न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। नाउ वेयर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो उनके अपने ऑर्बिट होते हैं और उसी में वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो सिंपली अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो कि नेगेटिवली एलिमेंट्री चार्ज पोजेस करते हैं। ये रैपिड मूवमेंट करते हैं और साइंटिस्ट एग्जैक्टली नहीं समझ पाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक को। इसीलिए अगर डायरेक्टली हम लोग देख लें इसकी डायनेमिसिटी को, इसका डायनेमिक बिहेवियर को, तो हो सकता है हमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है साइंस की उसे समझने में आसानी मिलेगी, और इसीलिए ये जो खोज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर आते हैं कि वाई इलेक्ट्रॉन्स आर हार्ड टू कैप्चर। क्यों इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना बहुत ही हार्ड है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेजी से मूव करता है और इसीलिए आपको उससे भी तेज एक लाइट का पल्स चाहिए होगा जो जाके स्ट्राइक करेगा फिर वापस आ जाएगा, और ये जो लाइट का पल्स होगा उसको एटो सेकेंड पल्स कहेंगे। अब एटो सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नया वर्ड आ गया, इस पर यूपीएससी क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। नो, यही पॉइंट मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप यहाँ पर दो पिक्चर्स देखेंगे, एक पिक्चर में कार जो है वो फास्टली मूव कर रहा है और दूसरे में भी फास्टली मूव कर रहा है, लेकिन जब आप इसका फोटो क्लिक कर रहे हैं ना तो वो ब्लर फोटो आ रहा है। ये फोटो ब्लर इसलिए आ रहा है क्योंकि लाइट जो है हो सकता है वो बहुत देर तक उस कैमरे में गया होगा, और यहाँ पर हाई शटर स्पीड होने के कारण लाइट तुरंत जाकर के उसका पिक्चर उस मोमेंट का खींच पाया होगा। दैट्स वाई इस तरह का क्लियर कट पिक्चर आपको यहां पर मिल रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दैट इज नीडेड टू क्लिक द पिक्चर। उस तरह का स्पीड ऑफ लाइट आपको चाहिए होगा, वो पल्स ऑफ लाइट चाहिए होगा जो कि इनेबल करेगा इस तरह के फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की फोटो खींचने में। अब क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर एटो सेकेंड होता क्या है।
यू कैन सी आउट हियर। यहाँ पर अगर आप देखें कि सेकंड को, तो एक सेकंड में बोलूँ तो अभी तुरंत एक सेकंड क्रॉस हो गया, लेकिन एटो सेकंड है बिलियंथ ऑफ बिलियंथ पार्ट ऑफ अ सेकंड। इसका मतलब क्या है कि 10 टू द पावर -18 में जा रहा है। ये जो टाइम पीरियड है उसको एटो सेकंड हम लोग कहेंगे। यू कैन सी आउट हियर, इलेक्ट्रॉन की जो डायनेमिक्स है वो एटो सेकंड टाइम स्केल पर होती है। ये बिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ सेकंड है, बिलियंथ ऑफ अ सेकंड है, विच फास्टर देन फेम्टो सेकेंड, जो आप कह सकते हैं 10 टू द पावर -15 सेकेंड तक जा रहा है, और ये जो है वो 10 टू द पावर -18 सेकेंड तक जा रहा है। तो एटो सेकेंड टाइम स्केल पर अगर हम लोग देखें तो हमें क्या नजर आती है, ये जो है वो बहुत ही माइन्यूट, इतना कम टाइम फ्रेम ऑफ सेकेंड है जो इनेबल करता है एक इलेक्ट्रॉन को देखने में। ना ये समझते हैं कि साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा। अगर हम लोग एनी की बात करें तो एनी ने क्या किया था, 1987 में एक इंफ्रारेड लेजर बीम को पास करा दिया नोबल गैस से। जब इंफ्रारेड लेजर बीम नोबल गैस से पास हुआ तो उसने अल्ट्रावायलेट लाइट को प्रोड्यूस किया। अब ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट है ना, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो एटो सेकेंड को जनरेट करने में पॉसिबिलिटीज लाएं। अब ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यू कैन सी आउट हियर, जो अल्ट्रावायलेट लाइट ओवरटोन है ना वो इंटरैक्ट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिवली भी और डिस्ट्रक्टिवली भी। अगर कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। अगर मैं एक वेव ले रहा हूं कुछ इस तरह का और दूसरा वेव भी मैं सेम फेज में ले रहा हूं इस तरह का, आप देख सकते हैं दोनों ही सेम वेव हैं, तो दोनों ही अगर इंटरफेयर करेंगे ना तो वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये जो इन्होंने तैयार किया था एनी ने, अल्ट्रावायलेट लाइट ओवरटोन्स, वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर सकते थे और डिस्ट्रक्टिवली भी कर सकते थे। नाउ अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो वो दोनों जो होने चाहिए वो डिफरेंट फेज में होने चाहिए। कुछ इस तरह का अगर वेव जा रहा है तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे एंड द रिजल्टेंट वुड बी नथिंग। तो इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह सकते हैं। अगर इस लाइन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं कि ये जो इंटरैक्शन है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये एक क्रूशियल फेनामेना बना जिसके जरिए इंटेंस एटो सेकेंड पल्सेस को जनरेट किया जाने लगा। अब ये जो एटो सेकेंड पल्सेस है ना उसको भी ज्यादा रिफाइन किया जाएगा बाय द अदर टू साइंटिस्ट। ना 2001 में पेरी एगोस्टिनी ने क्या किया, अपने रिसर्च ग्रुप के साथ मिलकर के सक्सेसफुली जनरेट किया एक 250 एटो सेकेंड लाइट पल्सेस को। अब ये क्या है, एक और ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके जरिए अब रैपिड एक्सपेरिमेंट हो सकेगा इन द फील्ड ऑफ एटो सेकेंड फिजिक्स। अगर फेरिंग की बात की जाए तो वो इनेबल कर पाए कि पल्स ट्रेन में से 650 एटो सेकेंड पल्सेस को निकालने में, अब ऑफ कोर्स उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, यूपीएससी ये सारे चीज पूछेगा नहीं, बस आप सिंपली समझिए कि जो भी एनी ने किया उसके बाद फिर एटो सेकेंड के एक्सपेरिमेंट में और ज्यादा इजाफा हुआ बाय द पेरी एंड द फेरिंग, और वो और ज्यादा बेहतर टेक्निक डेवलप कर पाए अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस को डेवलप करने में। बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये रिफाइंड हो रहा है टेक्निक, और अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, जिससे कि आप इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं। सी माय बैकग्राउंड इज फिजिक्स, तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को ये जो तीन चीज थे ना, इन तीनों की टेक्निक जो थी उसको समझने में प्रॉब्लम होगा, बट नो वरी, क्वेश्चन यही पूछेगा कि ये जो एटो सेकेंड पल्सेस है ना उसका एप्लीकेशन कहां पर है। तो एप्लीकेशन ऑफ एटो सेकेंड पल्सेस पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन को आप देख सक रहे हैं ना, तो पहला तो वही इंपॉर्टेंस हो गया कि आप स्टडी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। अगर मटेरियल साइंस की बात की जाए तो आप नैनो स्केल मटेरियल की प्रॉपर्टीज को भी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब हम लोग जो स्पीड है माइक्रो प्रोसेसर का उसको भी इनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, नैनो स्केल मटेरियल की प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो आप धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स आ रही होगी उसको सॉल्व करने में एक अप स्केल मिलेगा।
कैटालिसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें भी आप बेटर कर सकते हैं, क्योंकि कैटालिसिस क्या होता है, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन को जल्दी कराता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है कैटालिसिस का, उसको हम लोग एटोसेकेंड प्रिसिशन में देख सकते हैं कि हो क्या रहा है, और इस तरह से हम लोग बेटर रिजल्ट इस फील्ड में भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग मेडिकल डायग्नोस्टिक में भी इसका यूज कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में भी इसका यूज है, क्योंकि ऑप्टिक नेटवर्क जो होता है वो भी एटो सेकेंड की टेक्नोलॉजी से और बेटर टेलीकम्युनिकेशन कर सकते हैं। डाटा ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू और बेहतर इंप्रूव हो सकता है। तो जितना भी नैनो स्केल की चीजें हैं, जितना भी आप कह सकते हैं कि फास्ट मूविंग चीजें हैं, उसको और समझने में हमें आसानी हो सकती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जाए तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के होते हैं उसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बेहतर से समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। नाउ अब पॉइंट ये आ जाता है कि क्या सच में ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि अगर इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ रहा है कि इस डेवलपमेंट का क्या एप्लीकेशन है, तो आपको ना चाहते हुए भी ये सारे प्रोसेसेस को समझना पड़ेगा और याद करके लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको प्रीलिम्स के बेसिस पर आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इससे क्या बेनिफिट होगा। जैसे कि मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि the effort to detect the existence of Higgs boson particle have become frequent news in the recent past। हाल में ही हम लोगों ने हिग्स बोसोन पार्टिकल बहुत बार न्यूज में आ रहा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो उसी तरह से डायरेक्टली पूछ देगा कि अभी हम लोग एटो सेकेंड को बार बार न्यूज में आ रहा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर सकते हैं, वो उसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या है कि हिग्स बोसन पार्टिकल का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला स्टेटमेंट क्या है? इट विल इनेबल अस टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाई एलिमेंट्री पार्टिकल हैव मासेस। ये हमें समझाता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल में मास कहां से आता है। सेकेंड है, ये इनेबल करेगा कि नियर फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए जिससे कि मैटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्स करा सकते हैं फिजिकल स्पेस में। और तीसरा बोल रहा है, इट विल इनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। लेट मी टेल यू, ये तो मजाक ही है कि किसी भी एक चीज को आप एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवर करा सकते हैं, तो ये नहीं होगा। और इट विल इनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल, ये भी नहीं है। असल में हिग्स बोसोन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दिस इज द गॉड पार्टिकल, और ये सबसे स्मॉल पार्टिकल है इस पूरे ब्रह्मांड में जिससे कि सारे मैटर जो हैं वो बने हुए हैं। तो वो क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल हैव मास को इनेबल करता है अंडरस्टैंड करने में। सो आंसर वुड बी ए। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है प्रीलिम्स में वो पूछे जाते हैं कि ये जो स्टडी हुआ है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। आप इसको स्टडी करिए, इसके जो एप्लीकेशन है उसको अलग से लिख लीजिए। टेक्निक्स जो इन लोगों ने यूज़ किया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लास 12 में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो उसको एक बार क्लास 12 के पर्सपेक्टिव से सिर्फ समझ के हुए आगे चल जाइएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटो सेकेंड टाइम स्केल क्या होता है वो खाली समझ लीजिए, और इनका जो नाम है उसको याद रख लीजिए। आई थिंक दैट वुड बी इनफ फॉर दिस टॉपिक। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।